नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लुसेंट जेके का पार्ट नंबर 4 लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स याद रखना, हमने आप लोगों के लिए लुसेंट जेके का निचोड़ करके 1000 क्वेश्चंस का संग्रह तैयार कर रखा है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहाँ पे जेके एग्जाम में आती है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएस, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम सचिव, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस पटवारी, कोई भी एग्जाम हो, सीटेट, अस्टेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपीटेट या फोर्स कोई एग्जाम हो जहाँ जीके एग्जाम में आती है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जोड़ देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़िए ताकि जो भी आपकी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं और अंत में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और याद रखना एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी बताएंगे फटाफट जल्दी से, 5 सेकंड का वक्त मिल रहा है। और फ्रेंड्स याद रखना, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत यूजफुल रहने वाले। तो डेली आप लोग मॉक टेस्ट लगाया करें, मॉक टेस्ट के बिना आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाया करें, ठीक है। तो यहाँ दिया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? किसने? लॉर्ड मैकाले ने की थी। सी होगा राइट आंसर पे लॉर्ड मैकाले, याद रखना, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए यहाँ दिया है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी? कौन जुड़ी थी बताएंगे जल्दी से गांधी जी से नमक सत्याग्रह के दौरान? कौन? सरोजिनी नायडू भी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर, सरोजिनी नायडू, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? किस में नहीं है गतिज ऊर्जा बताएंगे जल्दी से आप लोग। बहुत ही अच्छी तैयारी है आप लोग की, बहुत से रिस्पॉन्स है, सब लोग जवाब देंगे जल्दी से कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? किस में नहीं है? खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो डी होगा राइट आंसर, खींचा हुआ धनुष। देखिए नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? सब लोग जवाब देंगे फटाफट, किस पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर। तो ये रहेगा किस पर? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हवांगहो नदी को चीन का विवाद कहते हैं, बी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर, ठीक है ना। चीन का विवाद कहा जाता है हवांगहो नदी को। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी हो जाती है लुप्त? थाइमस ग्रंथि हो जाती है वृद्धावस्था में लुप्त, डी होगा राइट आंसर, थाइमस। देखिए नेक्स्ट, सूर्य में होता है क्या? होता है सूर्य में बताएंगे जल्दी से। सूर्य में क्या होता है? क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम होता है सूर्य में, सी होगा राइट आंसर, हाइड्रोजन व हीलियम। देखिए नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? बताएंगे जल्दी से, कैसे वर्णित करता है? सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। बिल्कुल, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों के संघ के रूप में। किसके कैसे करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का संविधान भारत को, तो ए होगा राइट आंसर, राज्यों का संघ। देखिए नेक्स्ट, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, तो सी रहेगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग याद रखना अच्छे से, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, सी रहेगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। देखिए नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है? हीरे से कांच में जाता है, तो ए रहेगा राइट आंसर, हीरे से कांच में, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट,
₹2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। ₹2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? मंगलयान का चित्र अंकित होता है ₹2000 के नोट पर। ये रहेगा राइट आंसर, मंगलयान। देखिए नेक्स्ट, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा है? यूटिलिटी है। तो बी रहेगा राइट आंसर, यूटिलिटी। याद रखना अच्छे से आप लोग यूटिलिटी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, कौन सा? बताएंगे जल्दी से। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, कौन है? बिल्कुल गणेश्वर है। तो ए रहेगा राइट आंसर, गणेश्वर। देखिए नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बताएंगे जल्दी से, कौन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक? सभी लोग बताएंगे कौन थे? जी बिल्कुल, उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। सी होगा राइट आंसर, उदयन। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सिर्फ फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स की बात शेयर कर देंगे, ताकि कुछ लोग और यहाँ आ जाएं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। बिल्कुल देखिए, यहाँ दिया है, एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो बी रहेगा राइट आंसर, चुंबकीय अक्ष। देखिए नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? जिरकोनियम है। तो डी रहेगा राइट आंसर, जिरकोनियम। याद रखना आप लोग, जिरकोनियम। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भूटान है। ए रहेगा राइट आंसर, भूटान। देखिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी रहेगा राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सब लोग जवाब देंगे फटाफट से, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18, 18। ये रहेगा राइट आंसर, 18। याद रखना आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किस यूरोपीय ने? किसने? पुर्तगालियों ने। तो डी रहेगा राइट आंसर, पुर्तगाली। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव? जी फ्रेंड्स, क्या कैसा होगा? बताएंगे जल्दी से। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है वो कैसा होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। सी होगा राइट आंसर, घट जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट है, चावल का दाना क्या होता है? क्या है चावल का दाना? अगर आप लोग पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखना, अगला टेस्ट होगा 9 बजे। बिल्कुल फ्रेंड्स, मॉर्निंग में 9 बजे अगला टेस्ट है, जीके का स्पेशल मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए। सब लोग तैयार है ना? ठीक है। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल होता है चावल का दाना। सी होगा राइट आंसर, एक बीजीय फल। देखिए नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोशिका होते हैं? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से, मानव हृदय में कितने कोशिका होते हैं? कितने कोशिका होते हैं? 4 कोशिका होते हैं मानव हृदय में। ये होगा राइट आंसर, 4 कोशिका। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मारमागांव पतन कहाँ पर स्थित? बताएंगे जल्दी से। मारमागांव पतन कहाँ स्थित है? कहाँ है? गोवा में है मारमागांव पतन। बी रहेगा राइट आंसर, गोवा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? कौन सी नहीं होती है? रबड़ महाराष्ट्र में पैदा नहीं होता है। तिलहन, कपास, गन्ना सभी महाराष्ट्र में पैदा होते हैं। तो डी रहेगा राइट आंसर, रबड़। आगे देखिए, उपनिषद पुस्तक का संबंध किससे है? उपनिषद पुस्तक का संबंध है दर्शन से। बिल्कुल आप लोग कह रहे फ्रेंड्स की उपनिषद पुस्तक का संबंध किससे? दर्शन से है। सी होगा राइट आंसर, दर्शन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चलिए क्या है। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। ए रहेगा राइट आंसर, कांचीपुरम। नेक्स्ट है,
बिशप शब्द का संबंध किस खेल से? मोस्ट यूआई क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन, तो वीडियो को अंत तक जोर देखिएगा, ठीक है। बिशप शब्द का संबंध किस खेल से? शतरंज से है। बिशप शब्द का संबंध सी होगा राइट आंसर शतरंज, ठीक है ना। नेक्स्ट है गाजर है एक, क्या है गाजर बताएंगे जल्दी से। गाजर क्या है? गाजर है एक जड़। क्या है गाजर? गाजर जड़ है, ये रहेगा राइट आंसर जड़। देखिएगा नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य की राजधानी जयपुर है? किसकी? राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, डी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंद कहते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं, बी रहेगा राइट आंसर कंद। नेक्स्ट देखिए चलेगा, इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है? इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है? किसने किया है? जे.एस. किल्वी ने किया है, ये होगा राइट आंसर जे.एस. किल्वी। देखिए नेक्स्ट, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? किस प्रकार की? निम्न स्तरीय भाषा। कैसी निम्न स्तरीय भाषा है? सी होगा राइट आंसर निम्न स्तरीय भाषा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे, फटाफट से बहुत अच्छे तैयार है, सभी का आंसर आना है चाहिए। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है हमिंग बर्ड, बी रहेगा राइट आंसर हमिंग बर्ड, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से किसी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, डी होगा राइट आंसर अहमदाबाद, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, बी रहेगा राइट आंसर गूगल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, महाराणा हमीर किसके वीर प्रतापी शासक थे? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। महाराणा हमीर किसके वीर प्रतापी शासक थे? किसके थे? रणथंभौर के थे, तो सी रहेगा राइट आंसर रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है, ए हो जाएगा राइट आंसर 12 जून, ठीक है। नेक्स्ट है, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, गोल्ड पर्वत कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? अमेरिका में है गोल्ड पर्वत, सी होगा राइट आंसर अमेरिका। देखिए नेक्स्ट है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल फ्रेंड्स 1919 में की गई थी, 1919 में की गई थी, सी होगा राइट आंसर 1919, सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, बी रहेगा राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? बताएंगे फ्रेंड्स जल्दी से, क्या कहते हैं? बिल्कुल क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, तो डी रहेगा राइट आंसर ज्वलन ताप। देखिए नेक्स्ट, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं भारत में श्वेत क्रांति का पिता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? बताएंगे जल्दी से फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? किस कर से होती है? निगम कर से होती है, तो बी होगा राइट आंसर निगम कर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाइड एक विशेष दृश्य श्रव्य इफेक्ट होता है, क्या होता है? एनिमेशन कहते हैं, ठीक है, तो डी रहेगा राइट आंसर एनिमेशन। देखिएगा नेक्स्ट, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ आ जाएं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। तो यहाँ देखिए, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो सी रहेगा राइट आंसर नकारात्मक प्रभाव। कैसा प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर नकारात्मक प्रभाव। सी होगा राइट आंसर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? दिल्ली में है। तो ए रहेगा राइट आंसर दिल्ली में, याद रखना आप लोग दिल्ली में। देखिएगा नेक्स्ट, भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति आबादी है, किनकी है? बताएंगे जल्दी से। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति आबादी किनकी है? भीलों की है। तो सी होगा राइट आंसर भीलों की, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, 1 बिलियन बाइट से लगभग किसके बराबर है? 1 बिलियन बाइट से लगभग किसके बराबर है? गीगाबाइट के बराबर है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर गीगाबाइट। देखिए नेक्स्ट, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर अमीर खुसरो। डी होगा बिल्कुल राइट आंसर अमीर खुसरो, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके प्रयास से हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था सती प्रथा का उन्मूलन। बी रहेगा राइट आंसर राजा राम मोहन राय। देखिए नेक्स्ट, डेविस कप का संबंध किस खेल से? जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। डेविस कप का संबंध किस खेल से? किससे? लॉन टेनिस से है डेविस कप का संबंध। ए होगा राइट आंसर लॉन टेनिस। देखिए नेक्स्ट, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? बताएंगे जल्दी से। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। तो बी रहेगा राइट आंसर उत्तराखंड, याद रखना चाहिए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। देखिएगा नेक्स्ट, जिनमें से केविन डुरांट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? केविन डुरांट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? बास्केटबॉल खेलते हैं। बी रहेगा राइट आंसर बास्केटबॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कथा श्रित सागर के लेखक कौन है? कथा श्रित सागर के लेखक कौन है? फ्रेंड्स याद रखना, डेली क्लास चलती है यहाँ पर, और इसके बाद अगली क्लास है अभी मॉर्निंग में ही 9 बजे। बिल्कुल फ्रेंड्स, जीके का स्पेशल टेस्ट होगा। जीके का स्पेशल टेस्ट मॉर्निंग में 9 बजे, 11:30 बजे विज्ञान का स्पेशल टेस्ट। 2 मॉक टेस्ट रखे हैं आप लोगों के लिए, स्पेशल टेस्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोनों टेस्ट को आप लोग लगाया करें, बहुत फायदे मिलेगा एग्जाम में। ठीक है। देखिए कथा श्रित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव हैं। तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर सोमदेव। अच्छे से आप लोगों फ्रेंड्स याद रखना, कथा श्रित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव हैं। डी होगा राइट आंसर सोमदेव। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, परमाणु विद्युत क्या होते हैं? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? क्या होते? उदासीन होते हैं। ठीक ना। तो बी रहेगा राइट आंसर उदासीन। देखिएगा नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहां पर है? हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहां पर स्थित है? कहाँ? बल्लभगढ़ में है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना कि हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ है? बल्लभगढ़ में। सी रहेगा राइट आंसर बल्लभगढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? कौन नहीं है बहुलक? स्टार्च एक बहुलक नहीं है। ए हो जाएगा राइट आंसर स्टार्च। अच्छे से आप याद रखना, स्टार्च एक बहुलक नहीं है। ए हो जाएगा जी राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो डी होगा राइट आंसर राज्यपाल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए थे? कब किए गए थे? 7 दिसंबर 1947 को किए गए थे। सी रहेगा राइट आंसर 7 दिसंबर 1947। देखिए नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत की परीक्षा एवं लेख प्रणालियों का प्रधान होता है? कौन होता है बताएंगे जल्दी से। अगर बिल्कुल फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करने वालों का सभी का धन्यवाद जी। वीडियो को लाइक करने वालों को सभी का धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, एक बार जल्दी से आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ आ जाए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। तो देखिए इनमें से कौन भारत के परीक्षा एवं लेख प्रणालियों का प्रधान होता है? कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा होता है। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर नियंत्रक एवं महालेखा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इनसेट मुख्य नियंत्रण सुविधा में स्थित है।
इनसेट मुख्य नियंत्रण सुविधा में स्थित कहाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स हसन में। तो डी रहेगा राइट आंसर हसन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, एग्जाम स्पेशल जीके करवा रहे हैं, स्पेशल क्वेश्चन है, डेली पढ़ा करें आप लोग, डेली सुबह 6:30 क्लास में पहुंच जाया करें। ठीक है, देखिए एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, किससे, चार्ट विजर्ड से बनाए जा सकते हैं। ये रहेगा राइट आंसर चार्ट विजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है, बिल्कुल फ्रेंड्स कौन है, फ्लोरीन है। तो बी रहेगा राइट आंसर फ्लोरीन। देखिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली उद्यान, कान्हा किसली उद्यान। डी रहेगा राइट आंसर कान्हा किसली उद्यान। नेक्स्ट, रिलेटेड फाइलों, बिल्कुल फ्रेंड्स रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, डाटाबेस कहते हैं। तो सी रहेगा राइट आंसर डाटाबेस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है, अरेक्नोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है, अरेक्नोलॉजी कहलाता है। स्पाइडर का अध्ययन सी होगा राइट आंसर अरेक्नोलॉजी। देखिए नेक्स्ट है, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं। कौन कौन से बताएंगे जल्दी से। जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। सी होगा राइट आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, बताएंगे जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात है। सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य ये होगा राइट आंसर गुजरात। देखिए नेक्स्ट, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। डी रहेगा राइट आंसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखना आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट, पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया, किसमें किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था। बिल्कुल फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर महाराष्ट्र। अच्छे से आप लोग याद रखना महाराष्ट्र। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, बताएंगे जल्दी से फटाफट। किसने किया था रिवॉल्वर का आविष्कार, सभी लोग जवाब देंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स किसने किया था, सैमुअल कार्ट ने किया था रिवॉल्वर का आविष्कार। अच्छे से आप याद रखना सैमुअल कार्ट ने। ठीक है, ये होगा राइट आंसर सैमुअल कार्ट। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किसके पास लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार होता है। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो सी होगा राइट आंसर राष्ट्रपति। देखिए नेक्स्ट, कोयला खदान दिवस कब मनाया जाता है। कोयला खदान दिवस कब मनाया जाता है, 4 मई को मनाते हैं कोयला खदान दिवस। बी रहेगा राइट आंसर 4 मई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है। जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है, कौन नहीं है बताएंगे फटाफट। कौन नहीं है, सुरक्षा का अधिकार नहीं है। तो डी रहेगा राइट आंसर सुरक्षा का अधिकार क्या नहीं है, एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी, बताएंगे। हवाई द्वीप की खोज की थी किसने, जेम्स कुक ने की थी हवाई द्वीप की खोज। सी होगा राइट आंसर जेम्स कुक, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अमल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अमल पाया जाता है, बताएंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। जी, दही में किस प्रकार का अमल पाया जाता है, लैक्टिक अमल होता है दही में। सी होगा राइट आंसर लैक्टिक अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं, तेलुगु भाषा को कहते हैं इटालियन ऑफ द ईस्ट। ये रहेगा राइट आंसर तेलुगु। आगे चलेगा, निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है। जी फ्रेंड्स बताएंगे जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है, कौन करता है, ब्यूटेन। तो डी रहेगा राइट आंसर ब्यूटेन, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पाचन। सी होगा राइट आंसर उपचयन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इंडिया इज फॉर सेल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है। इंडिया इज फॉर सेल
प्रसिद्ध पुस्तक है? किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? किसकी? चित्रा सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया इज फॉर सेल। बी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। तो डी रहेगा राइट आंसर, घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की राज्य पशु का क्या नाम है? जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का क्या नाम है? काला मृग है। ए होगा राइट आंसर, काला मृग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है? दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी मार्ग को कहते दिल्ली में। बिल्कुल फ्रेंड्स, रिंग रोड महात्मा गांधी मार्ग को कहते। तो बी रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी है? जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी है? कौन सी लिखी है? विटनेस द नाइट लिखी है किशोर देसाई ने। कौन सी लिखी है? विटनेस द नाइट। डी होगा राइट आंसर, विटनेस द नाइट। देखिए नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म का सिद्धांत है? स्यादवाद किसका है? जैन धर्म का है। तो सी रहेगा राइट आंसर, जैन धर्म। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय। ये रहेगा राइट आंसर, ताइवान। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, गुप्त किसके सामंत थे? बताएंगे जल्दी फ्रेंड्स, गुप्त किसके सामंत थे? किसके थे बताएंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे गुप्त। सी होगा राइट आंसर, कुषाणों के। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई। कब की गई थी? 1975 में। सी होगा राइट आंसर, 1975। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे जो 1776 में स्थापित की गई थी? कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स। तो डी रहेगा राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट, मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सिर्फ आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ताकि कुछ लोग और यहाँ आ जाएं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। और फ्रेंड्स फिर से बोल रहा हूँ आपको मैं, अच्छे से याद रख लेना फ्रेंड्स, डेली मॉर्निंग में 9 बजे, डेली मॉर्निंग में 9 बजे डेली आपको जीके का स्पेशल टेस्ट मिलेगा। जीके का स्पेशल मॉक टेस्ट, जीके का स्पेशल मॉक टेस्ट होता है मॉर्निंग में 9 बजे और 11:30 बजे। मॉर्निंग में 11:30 बजे होता है विज्ञान का स्पेशल मॉक टेस्ट। सब लोग समय से पहुंच जाया करें। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? किसका है? कर्नाटका बैंक का है। तो डी रहेगा राइट आंसर यहां पर, कर्नाटका बैंक, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? बताएंगे जल्दी से आप लोग, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? 1999 में हुई थी। तो फ्रेंड्स ये होगा राइट आंसर, 1999। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे जल्दी से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। तो सी रहेगा राइट आंसर, जमाली। कौन था? जमाली था। बिल्कुल आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, जमाली। देखिए नेक्स्ट, जीएसटी हाल ही में खबरों में है। यह जी फ्रेंड्स, जीएसटी का क्या मतलब है? क्या मतलब है? नेटवर्क। तो बी रहेगा राइट आंसर, जीएसटीएन हाल ही में खबरों में है, इसका मतलब है नेटवर्क। बी रहेगा राइट आंसर, नेटवर्क, याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बताएंगे जल्दी से, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के तट पे है। तो डी रहेगा राइट आंसर, तुंगभद्रा। आगे चलेगा, बिल्कुल देखिए, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? किसी काल में हुआ? अशोक के शासन काल में हुआ था फ्रेंड्स, नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन। बी रहेगा राइट आंसर, अशोक। देखिएगा नेक्स्ट है, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे जल्दी से, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? सब लोग जवाब देंगे जल्दी से, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था फ्रेंड्स। सी रहेगा राइट आंसर, तलवंडी, याद रखना। देखिए नेक्स्ट,
पेउणा किस जीव की प्रजाति है? जी फ्रेंड्स, लोग जवाब देंगे जल्दी से। पेउणा किस जीव की प्रजाति? किसकी प्रजाति? सांप की प्रजाति है। ये रहेगा राइट आंसर, सांप। अच्छे से आप याद रखना। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि मधुमेह रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? बताएंगे जल्दी से। मधुमेह रोग किसको करता है? जी बिल्कुल, अग्नाशय को करता है। तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर, अग्नाशय। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट अगली वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और याद रखना अगली क्लास अब 9 बजे है, जीके का स्पेशल मॉक टेस्ट। जीके का स्पेशल मॉक टेस्ट होगा अभी 9 बजे। और फ्रेंड्स विज्ञान, बिल्कुल फ्रेंड्स विज्ञान का स्पेशल मॉक टेस्ट होगा 11:30 बजे। याद रखना मॉर्निंग में ही। अगर पहली बार आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।